कोई बात नहीं बच्चा, अभी मैंने स्टार्ट। हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कल हम किसी भी परमेय संख्या को कैसे जोड़ सकते हैं। तो बच्चा, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो आपकी परमेय संख्याएं होती हैं वो दो तरह से हो सकती हैं जिन्हें हम जोड़ना चाहते हैं। पहला आपका क्या हो सकता है, पहली आपकी हो सकती है वो संख्याएं जिनका हमें क्या होता है, जिनका जो हर है, जो आपका क्यू है, वो कैसा रहता है, वो आपके अलग अलग हो सकता है। ओके बच्चे, ओके मुस्कान, ठीक है। तो अभी एक तो ये हो सकता है और दूसरा आपका क्या हो सकता है, वो दो परमेय संख्याएं जिनका हर समान है। तो बच्चा, सबसे पहले हम बात करते हैं उन परमेय संख्याओं को जिनको हमें जोड़ना है और उनका हर समान है, फिर हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के। तो बच्चा, पहले अगर हम देखें, जैसे लिखा हुआ है 4/9, यहाँ पर लिखा है 5/9 और कहा गया है इन दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ो। तो बच्चा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनका हर तो समान है। तो अगर हर समान है तो हमारा अंश जो है वो सीधा सीधा जुड़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर अंश हर समान है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे और जो हमारा अंश रहेगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, ये दोनों जुड़ जाएगा। और इसको हम आगे भी सॉल्व करते हैं। ये 9 से 9 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप मान लो इस तरह से क्वेश्चन लिखा है 9/5 और इसको हमें जोड़ना है किसमें, इसको हमें जोड़ना है 11/5 में। तब क्या होगा बच्चा, आपको हमेशा ये याद रखना है कि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते। क्या नहीं होता, दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा, उसके लिए हम सबसे पहले चिन्हों को हल करते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यस और नो बच्चे, तो अभी ये माइनस आ गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 और -11। क्योंकि हर तो समान था तो हर तो सीधा सीधा लिखा जाएगा और इसको इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चा, हाँ, तो अगर हमारी एक संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है तो क्या होता है, संख्याएं हमेशा घटती हैं। ओके, और चिन्ह हमेशा उस संख्या का आता है जो कि बड़ी होगी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आपकी 11 थी तो माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 11 थी और इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह माइनस का था तो -2/5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी चलो आप मुझे क्वेश्चन करके बताओगे कि आंसर क्या आएगा। चलो इसका आंसर बताओ। सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आपका क्या आएगा। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग कृष्णा। ओके, पुनीत कह रहे हैं कि प्लस में आएगा और गोपाल कह रहे हैं कि माइनस में आएगा। बचाओ फिर से चेक करो, चिन्ह दोनों बच्चे चेक कर लो अपना अपना। हमेशा चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो जरूरी नहीं है बच्चे, देखो 10 और 4 में कौन सी बड़ी संख्या है, तो उसके पहले जो चिन्ह आ रहा है वो आंसर में आएगा। गोपाल उदय, यस बच्चा क्या कह रहे हो। मैम इसका आंसर 6/3 आएगा प्लस में। ओके बच्चा, गुड इवनिंग शिवम। बच्चा लेकिन वो आगे भी कट जाएगा ना, अगर कोई भी संख्या कट रही है तो उसको काट दिया करो। 2 आ जाएगा फिर। ओके, वेरी गुड। ओके, बचा 2/3 नहीं गौरव, सिर्फ 2। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, इनका हर तो सेम है तो ये आपका क्या होएगा, हर तो आपका वही रहेगा जो था। अब ऊपर जो संख्याएं थी वो भी वैसे ही रहेंगी।
तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये आपका 6 हो जाए। यहाँ पर देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो जब संख्या अलग अलग चिन्ह की होती है तो क्या हो जाता है, तो वो घट जाती है। और चिन्ह हमेशा किसका आता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो 10 बड़ी संख्या है, तो 10 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस आएगा। अभी 3 से ये कट जाएगा तो ये हम काट के क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो ये तो आपका पहला टाइप था बच्चा। दूसरा टाइप हमारा क्या होता है, दूसरा टाइप होता है जिसमें आपके जो हर रहते हैं वो अलग अलग हों। ठीक है, अगर हमारा जो हर है वो अलग अलग है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा। अब यहाँ पर सीधा सीधा प्लस नहीं किया जाता, क्योंकि हमने वहां पर आपको बताया था कि जब हम प्लस कर रहे थे तो हर समान था। यहाँ पर हर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर बनाएंगे समान। समान हर बनाने के लिए क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जो आपके हर है उनका हम लेंगे लासा। तो सबसे पहले 2 से हम भाग देंगे तो 5 में तो नहीं जाएगा, यहाँ 4 में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर फिर से हम करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर अभी 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 और 1। तो कितना आंसर हो गया बच्चा, ये आपका हो गया 20। तो बच्चा यहाँ से आप लासा क्या कह सकते हो कि लासा आपका आएगा 20। अब इसको हम नया हर बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम नया हर बनाएंगे। नए वाले हर में पुराने वाले हर से क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना आएगा, 5। ठीक है, जितना आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 45। ओके, अब प्लस तो है ही, यहाँ पर देखो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी करेंगे। जो नया सारा है उसको पुराने वाले हर से क्या करेंगे, भाग देंगे, और जितना आएगा उसका गुणा हम कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका 89 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा। ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड कॉमल, करेक्ट आंसर है आपका। चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, वो आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन दे रखा है 15 डिवाइड बाय 4 और इसमें हमें ऐड करना है 15 डिवाइड बाय 2। ट्राई करो जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे करना है, सबसे पहले एलसीएम लो। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा समझाऊंगी, लेकिन आपको ट्राई पहले करना। पहले हम क्या करेंगे, जो दो हर है उनका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपका जो भी एलसीएम आएगा उसको नया हर बना देंगे, और पुराने वाले हर से हम उसको विभाजित करके क्या करेंगे, अंश में गुणा करके नीचे करके जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ट्राई करो कितना आएगा। ओके, ओके कोमल, उदित, ओके बाकी बच्चे। ठीक है, ठीक है, ठीक है कृष्णा। बच्चा स्नेह लता वाली आईडी से, बच्चा आपका नाम स्नेह लता है या फिर कुछ और भी है। अच्छा, खुशी नाम है आपका, ओके। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, ओके। जिसने भी आंसर नहीं किया है बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है कर दो जल्दी से। ओके, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो बच्चा सबसे पहले हमें 2 और 4 का क्या लेना है, लासा लेना है। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो गौरव। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे। 2 से भाग करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1।
तो आपका जो लासा है वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पर देखो 4 आपका क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। फिर आपका क्या होगा, इस नए वाले जो हर बना, जो लासा बना, उससे हम पुराने वाले को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। अब 1 का गुणा हम 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। सेम हम यहाँ पर करेंगे बचा, तो 4 का भाग 2 में देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो कितना आ गया ये 45/4। ओके, जो कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। अभी चलिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या आंसर आएगा। एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसको। चलो ट्राई करो, क्या आंसर आएगा इसका। साइन का भी स्पेशल ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, -10/7 प्लस 5/4। ओके, वेरी गुड खुशी। ओके शिवम। ओके, वेरी गुड कोमल, पुनीत। वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। राहुल बच्चे, आपका आंसर नहीं आया। यचिका बच्चे, आपका भी आंसर नहीं आया। जो बच्चे बचे हुए हैं, अंजलि बच्चे, आपका भी आंसर नहीं आया। नहीं, आपका आंसर आ गया। ओके, जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके। ओके, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि अगर अलग अलग चिन्ह है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ले अलग अलग, हमारा क्या है, अलग अलग नंबर है, हर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा लासा। वेरी गुड बच्चे, ठीक है, तो हमने इसका लासा ले लिया। अभी यहाँ पर देखो बच्चे, फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 7 और ये 1। अभी किससे करेंगे, 7 से, तो कितना हो जाएगा, हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 7। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये 28। तो नया जो हमारा हर बनेगा वो कितना बनेगा, 28 बनेगा। फिर 28 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 4 बार। तो 4 का गुणा हम कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे, तो -40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो बच्चा, सेम हम यहाँ पर करेंगे, 28 को हम 4 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा, 7। तो 7 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, हमारा 35 आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कितना आया बचा, यहाँ पर हमारा आएगा आंसर 5/28। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दी है, वो की क्या है, माइनस। हमने आपको बताया था दो संख्याएं अगर अलग अलग चिन्ह की आ रही हैं तो हम देखेंगे प्लस और माइनस अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, हमेशा घटाएंगे। घटाने के बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने के बाद आपका आंसर जो है वो किस में आएगा, जो उसी चिन्ह में आएगा जो कि बड़ी संख्या का चिन्ह है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, 40 का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का। ओके, चलिए मैं एक आपको और क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर इसके बाद हम पोल में 1-2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, -11/5, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका है प्लस, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर आपका है 7। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर 1 मान लो, ठीक है।
ट्राई करो अभी कितना आंसर आएगा। इसके बाद हम चलेंगे पोल पर। चलिए से ट्राई करेंगे और कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा बच्चा, खुद से ट्राई करना है, तभी मुझे पता चलेगा आपको सही में समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं बच्चा, खुशी दोबारा चेक करो। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी मैंने गलत देख लिया। ओके बच्चा, गोपाल इतना नहीं आएगा, सीधे सीधे गुणा नहीं करते, लासा लेते हैं सबसे पहले। 50 आपका लासा नहीं आएगा, 50 तो आपने गुणा कर दिया हरों का, जरूरी नहीं है कि हर का गुणा करके ही आपका लासा है। लासा अलग होता है। लासा का मतलब होता है वह संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्या और दोनों संख्या से जो विभाजित। ओके बच्चा, राधे श्याम के आईडी से जो बच्चा बच्चा आपका रियल नाम क्या है? मैम अंजलि। अच्छा ओके बच्चा, वेरी गुड। बच्चे सौमती बच्चा, आपने उल्टा कर दिया, दो पहले एक बाद में। सीधा सीधा ऐसा नहीं करना था ना, प्लस नहीं करना था, लासा लेके करना था उसको। ओके गोपाल, अभी ठीक है तुम्हारा आंसर। ओके चलो देखते हैं, जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 और 10 का लेना है लासा। तो 5 से भाग करोगे, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो एक और एक। वैसे हमें 2 से पहले देना चाहिए था, लेकिन हमने उल्टा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर जनरली हम क्या करते हैं, पहले छोटी संख्याओं से भाग देते हैं। तो 5 और 10 में पहले क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 5, फिर 5 से करेंगे तो एक और एक। दोनों केस में आपका कितना आएगा, 2 गुणा 5 10 आएगा लासा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 लासा आएगा। ओके, यहाँ पर आपका दे दो, यहाँ पर देखो बच्चे, आपका जो एलसीएम है यहाँ हम भाग करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का गुणा यहाँ पर होगा बच्चा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 22। फिर देखो यहाँ पर 10 का भाग 10 में करोगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1। अभी देखो 1 प्लस में 1 माइनस में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का आता है, तो कितने का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -21/10। ओके, समझ आ गया बच्चा। यहाँ से अब हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। मैं एक बार दोबारा समझा दो इसे। ओके देखो, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चा, सबसे पहले हमने देखा कि आपका 5 और 10 क्या है, अलग अलग हर आ रहे हैं। तो जब अलग अलग हर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम लोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 2 से हम ये वाला भूल जाओ, यहाँ पर देखते हैं, 2 से हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 5, फिर 5 से देंगे तो एक और एक। तो 10 और 5 का एलसीएम बच्चा क्या आएगा, इसका लासा आएगा 10। तो हमने 10 लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं बच्चे, फिर हमारा जो लासा होता है उसको हम विभाजित करते हैं इस वाली संख्या से, इस वाले हर से। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 आ जाएगा। अब इतना आएगा उसको हम अंश से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -22 हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पर करना है कि हमारा जो लासा था उसको विभाजित करेंगे हर से, जितना आएगा उसका गुणा हम अंश से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का एक प्लस का है, तो जब अलग अलग चिन्ह है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और जब हम घटाएंगे तो आप क्या कहोगे कि 22 में से 1 गया, 21 बचेगा।
और चिन्ह माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ी संख्या हमारी किसकी है, बड़ी संख्या हमारी माइनस की। तो आंसर हमारा क्या आ गया बचा, आंसर हमारा आ गया -10/10। सभी बच्चे समझ आ गया। मैम मेरा नाम मुस्कान है, वो आईडी है बस। नहीं तो फिर किसी एक बच्चे का नाम रवि भी है, मैं कंफ्यूज हो गई। ओके बच्चा, मेरा नाम मुस्कान है लेकिन। ओके ओके ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चा, किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम पोल में चलते हैं क्वेश्चन करने। ओके बच्चा, चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर बच्चे। जस्ट 1 सेकेंड। क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हमें करना है -10/3 और 4/7 को योग करना है, जोड़ना। सॉल्व कर लेंगे फिर पोल में आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, चारों बच्चों का करेक्ट है। मैम जी यस बच्चा, मैंने पोल में आंसर दे दिया पर वो दिखा नहीं दे रहा। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हारा आंसर सही है, क्योंकि मेरे ओके सारे मैम, बच्चों का आंसर सही है। ओके मैम। ओके वेरी गुड, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम जी मैंने आंसर दिया पर आंसर दिखाया नहीं। बच्चा मैं बता देती हूँ आपका करेक्ट आंसर। हो सकता है कुछ नेट इशू हो मेरे साइड से, क्योंकि मैंने ऑन तो कर रखा है रिजल्ट वाला ऑप्शन, बट वो दिख नहीं रहा, लास्ट क्लास में भी नहीं दिख रहा था, हो मैम सकता। मेरा भी। ओके बच्चे आपका भी करेक्ट है, सारे बच्चों का करेक्ट है अभी तक, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है। जिसने नहीं दिया है बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आधे बच्चों का ही आंसर आया अभी। ओके वेरी गुड। अभी 13 बच्चों ने दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी आपके 10 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 20 सेकेंड, फिर मैं आपका काउंट करना स्टार्ट। 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 15 बच्चों का करेक्ट है। मैम रिजल्ट नहीं दिख रहा। बचा अब हो सकता है बच्चे मेरे साइड से कुछ नेटवर्क इशू हो, इसलिए नहीं दिख रहा हो, या फिर सर्वर में कोई दिक्कत हो। मैं अभी आपको थोड़ी देर में आंसर बता दूंगी। ओके मैंने ऑन कर रखा है, बट बच्चे वो दिख नहीं रहा। ओके मैम। ओके अभी भी बचे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 20 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, 17 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। ओके 4 3 2 और 1। ओके
21 बच्चों ने आंसर किया है, आपका 17 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। बच्चा यहाँ पर देखो क्या करना था, यहाँ पर आपको सीधा सीधा नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जो 4 बच्चों ने गलत करा वो ये आंसर करा। बच्चे हमने आपको कितनी बार कहा कि हम कभी भी सीधा सीधा प्लस और माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। सीधा नहीं करते, 7 में 3 नहीं जोड़ते, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो 7 और 3 में हम करेंगे, तो 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1, फिर 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आएगा आपका 21। फिर 21 में हम 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 7। 7 में हम करेंगे गुणा 10 का, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 70। अब यहाँ पर देखो, यहाँ अगर हम 21/7 करेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। अब ये हमें क्या करना है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 58। अभी बड़ी संख्या कितनी है, माइनस में है, तो माइनस में आएगा बटे में 21। ओके बच्चा, ये वाली बात समझ आई सबको? हाँ, सी करेक्ट आंसर था गौरव बच्चे, यहां तक समझ गए बच्चे? तो जिसने 4 बच्चों ने सीधा सीधा प्लस करा था, सीधा सीधा प्लस नहीं होता है, पहले हम लासा लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड ऑन, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके वेरी गुड। अच्छा ध्यान से करो, साइन का भी ध्यान रखो। दो बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। नहीं नहीं, वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। वेरी गुड, करेक्ट करो अभी आप लोग। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 16 बच्चों ने आंसर करा है, 15 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दें। 5 बच्चे और बचे, बचा लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके अभी भी 4 बच्चे बचे हैं, लास्ट 20 सेकेंड। ओके चलिए काउंट करना स्टार्ट करें। 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चे बचे हुए हैं, 17 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। ओके 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है। बच्चा जिन्होंने अभी आंसर दिया, आपने तो बस सिर्फ और सिर्फ साइन की गलती करी है, लेकिन जो भी ए और बी आंसर करो बच्चे, आपने तो सॉल्व भी नहीं करा है, बिना सॉल्व करे आंसर नहीं करेंगे।
ओके तो यहाँ पर देखो क्या आंसर आएगा आपका, अगर हमें यहाँ पर सॉल्व करना है -11/2 और ये आपका कितना हो जाएगा 7/3, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, अगर हम इतना ही निकाल लेते कि एलसीएम 6 आएगा ना बच्चा, तो सारे आंसर तो वैसे ही कट गए थे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 6, तो अभी हम क्या करेंगे 6/2, तो कितना आ जाएगा 3, 3 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। फिर अब 6 में हम यहाँ से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अभी 33 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 19, क्योंकि 33 बड़ा होता है बच्चा, तो अब कॉस 14 से बड़ा है ना बच्चा, तो इसीलिए ये क्या आएगा, इसीलिए ये माइनस का ही आंसर आएगा। यस बच्चा, सी करेक्ट आंसर था। ओके चलिए अभी बात करते हैं बच्चे घटाने की। तो घटाना भी वैसा ही है जैसा जोड़ था, यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें लासा लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ भी हम क्या करेंगे, हरों को हर बदलेंगे तो अंश भी आपके बदलेंगे जैसे पहले बदलते थे। बस आपको एक बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है बच्चा, कि अगर 2 माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है या 2 माइनस एक साथ आ रहे हैं तो वो मिलकर क्या बन जाते हैं, मिलकर प्लस बन जाते हैं। बस इतनी सी बात अगर हम याद रखेंगे तो ये वाला आप अच्छे से समझ लोगे और सही भी करोगे। जैसे यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें क्या करना है, घटाना है ना। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 13/4 में से 7/3 घटाओ। ठीक है, तो वही तरीका है हमारा कि हम क्या करेंगे, पहले हमारा क्योंकि हर सेम नहीं है तो हम हर सेम बनाने के लिए लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले किससे भाग करते हैं, 2 से, तो 2 से भाग करोगे कितना आएगा 2, और यहाँ पर करेंगे तो 3, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पर कितना आएगा 3। ओके, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1 और 1। ओके यस बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 12। तो यहाँ तक तो सेम है, वैसे ही करना था। अब यहाँ के बाद भी सेम है, क्या आपको क्या करना है, आपको भाग देना है नए वाले हर में किससे, पुराने वाले हर से। तो कितना हो जाएगा ये आपका, सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 3 में हम यहाँ कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 39। अब यहाँ पर देखो, ठीक है 49 हो जाएगा ये, सॉरी 39 हो जाएगा ये। यहाँ पर देखो बच्चा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे सेम हमें 12/3 करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 28। अभी बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो 39 में से हमें क्या करना है 28 को घटाना है, कितना बचेगा 11। अभी बड़ी संख्या किस में है, प्लस में है, तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो क्या ये उससे डिफरेंट है, नहीं। तो बच्चा आपको ये समझ आया कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या ध्यान देना होता है, प्लस नहीं करना होता है, यहाँ पर हमें माइनस करना होता है बस। ओके, इस वाले में किसी को, ओके बच्चा मुस्कान अभी बता देते हो। ओके देखो यहाँ पर देखो क्या करना होता है, सबसे पहले हम दिया गया है कि 13/4 में से हमें 7/3 को घटाना है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर लिखा 13/4 और माइनस घटाना है ना, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि घटाना मतलब तो माइनस ही होता है, और 7/4। अभी यहाँ पर देखो दोनों का हर तो अलग अलग है, दोनों का हर अलग है, तो हम क्या करेंगे, लासा लेंगे हर समान बनाने के लिए। यस बच्चा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 12 और फिर पुराने वाले हर से भाग देंगे हम इसमें, तो कितने बार जाएगा 3 बार, 3 का गुणा हो जाएगा अंश में। ओके, और यहाँ बात करते हैं बच्चा, सेम हम यहाँ पर देखें तो आपका नया वाला हर कितना है 12, 12 का हम 12 को 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो बीच में माइनस था, तो अभी हमें क्या करना है 39 में से 28 को घटाना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11, क्योंकि आपका जो 39 था वो क्या था, वो प्लस में था, बड़ी संख्या थी, इसलिए आंसर भी किस में आएगा, प्लस। ओके बच्चे, चलो अभी ऐसे आप एक ट्राई करो, जहां भी आपको दिक्कत आएगी मैं समझाती हूँ। अभी यहाँ पर देखो हर नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो जहां भी हर नहीं होगा बच्चा आप उसके बटे में 1 कर सकते हो। ट्राई करो बच्चे जल्दी से।
बचा, यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देती हूँ सॉल्व करने से पहले। देखो ये क्या है, -13/1 में से हमें क्या घटाना है, -3/4। ठीक है, ओके बच्चा, चलेगा चलेगा। आप ऐसा करिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में। ओके, ओके, ओके। पक्का तुम लोग सही कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग गलत आंसर कर रहे हो? क्योंकि तुम लोग गलत कर रहे हो। ऐसा करो, ऊपर से मत देखो, अपना अपना निकालो। ओके बच्चा। बच्चा एक बात बताओ, ये 45/4 तक तो ठीक था, वैसे ये भी नहीं आएगा, लेकिन तुम इसको काट के 5/2 कैसे लिख रहे हो? 45 5 से कटता है, 4 सिर्फ 2 से कटता है, 3 से कटेगा या फिर कटेगा ही नहीं। कुछ भी आंसर करो तुम लोग। मैम मेरा सही है। हाँ, मैं आप ही की बात कर रही थी। आपने मतलब थोड़ी हद तक ठीक करा है, पर थोड़ा सा गलत करा। आपने माइनस माइनस को प्लस नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ, ये थोड़ा अलग भी है, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले देखो, ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब अच्छा अभी सॉल्व करो, कितना आएगा। मैं तुम लोगों को एक और चांस देती हूँ, अभी ट्राई करो कि क्या आएगा। और पुनीत बच्चे ऐसे नहीं करता, 45 और 4 में क्या ही काट रहे हो आप। बच्चा 42 में से 3 घटेगा, आपका एक क्यों घटा? ओके, खुशी का ठीक है। अभी तुम लोग ट्राई करो जल्दी जल्दी से। अभी तो आंसर पता चल गया। उदित बचा, आपने तो 4 माइनस कर दिया, सिर्फ 3 माइनस करना था। देखो ये वाला मैं समझाती हूँ। ठीक है, देखो क्या करना है, हमें 1 और 4 का लेना है एलसीएम। ठीक, तो 1 का तो कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 4 को करना है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 का 2 हो जाएगा, और 2 से करोगे तो 1 और 1। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 2 × 2 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हुआ, 4। अभी हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे 1 को डिवाइड, कितना आएगा, 4। अभी 4 को हम कहाँ करेंगे, इसको करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 52। अभी प्लस है, यहाँ पर 4 का 4 में भाग करोगे कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 आए। ये देखो माइनस का है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो प्लस का है, तो क्या होगा, दोनों का साइन अलग है, तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और माइनस होने के बाद कितना आएगा, 49। और बच्चा यहाँ पर वो चिन्ह आएगा जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारी बड़ी संख्या होती है। तो 49 और 4 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है ना बच्चे, तो यही आंसर आएगा। ओके, चलो आप एक काम करो, एक मैं आपको क्वेश्चन और देती हूँ, वो ट्राई करो। क्या क्वेश्चन है, दिया गया है -5/11 को, या 11 में से -2/7 को घटाओ। चलो ट्राई करो इसको। ट्राई करेंगे बच्चे।
ओके 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 ठीक है। बच्चा अंजलि, ये 24 कैसे आएगा बच्चा? दोबारा चेक करो। हाँ अभी ठीक है। अच्छा, दो अंजलि है। बच्चा, दोनों अंजलि, जो दोनों आपकी अंजलि पांडे और अंजलि कुमारी, किसका नाम अंजलि है और किसका नहीं है, कि दोनों का नाम अंजलि है? आप लोगों मैं को अंजलि से इंद्रजीत से हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम अंजलि है। अंजलि इंद्रजीत की मेरे पापा का नाम है। अच्छा ओके। और अंजलि पांडे बच्चे, आपका क्या नाम है? आपकी आईडी का जो नाम मैम है? मेरा नाम अंजनी है। अच्छा, तुम्हारा अंजलि नाम है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके बच्चा, चलिए बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, -5/11 और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस और -2/7। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यस बच्चा, तो कितना आ जाएगा, 2/7। अभी 11 और 7 का लासा लेंगे बच्चा, तो हमारा क्या होगा, पहले 7 से भाग देंगे, ये 1 बन जाएगा। फिर 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 77 हो जाएगा। अभी 77 में 11 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 7। 7 को हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -35। फिर यहाँ पर चलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7, 77 में 7 का भाग करेंगे, 11 आएगा। यहाँ पर गुणा करोगे 11 का तो कितना आएगा, 22। अभी 35 में से हमें क्या घटा, दोनों का अलग अलग चिन्ह है ना बच्चा, तो 35 में से 22 को घटाना, कितना आएगा, 13। और बड़ी संख्या किसकी है, ऋण की है, तो आंसर किस में आएगा, ऋण में आएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें? जल्दी से बता देंगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बच्चा ये सारे क्वेश्चन में ही घटाओ था, तो बीच में माइनस ही आएगा। ओके बच्चा, चलो फिर एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम आपको फिर से बता देंगे। ओके बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको 15/4 में से कितना घटाना है, 3/8 घटाना है। मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप आंसर कर देंगे। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने बस थोड़ी सी गलती करी है। वेरी गुड। छह बच्चों का आंसर आया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, उसमें से 7 बच्चों का अभी आंसर आया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा थोड़ा ध्यान से करेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा।
12 बच्चों का आंसर आया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। सोलह बच्चों का आंसर आया है, 17 बच्चों का, 14 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके राहुल। ओके, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, जो भी बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं। मैं लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी तक 18 बच्चों ने, 19 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। चलिए, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। वैसे कि आपको पता ही होगा कि हमें क्या करना था, यहाँ पर 15/4 में से 3/8 को घटाना था। ठीक है, तो अभी हमारा 4 और 8 का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 4। फिर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1 और 2। फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लासा कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आ गया। यस बच्चा, कुछ कहना चाह रहे हो? तो यहाँ पर देखो गोपाल बच्चे, कुछ कहना चाह रहे हो? यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 2 बार जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे 30। ठीक है, माइनस तो है ही, यहाँ पर करोगे तो 1 बार जाएगा, फिर 3 का गुणा, 3 में गुणा हो जाएगा, 3 आएगा, तो कितना है 27/8, जो कि आप लोगों का करेक्ट भी था। चलिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे बच्चे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ऑप्शन माइनस में भी है और प्लस में भी है। तो जब हमें ऑप्शन माइनस प्लस दोनों में दिखा करें, तो ये याद रखा करो कि हमें स्पेशल ध्यान रखना है चिन्ह का। बच्चा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। बच्चे, आप लोग गलत कर रहे हो आंसर, क्योंकि मतलब गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन अधूरा आंसर कर रहे हो। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, मैं बता देती हूँ, आप लोग अधूरा आंसर कर रहे हो। अभी सिर्फ एक ही बच्चे ने करेक्ट आंसर करा है। मैम मेरा दिखाई नहीं दे रहा कि राइट आंसर है रॉन्ग है, एक बार बता दो। मैं आप बच्चा नाम लेके नहीं बता सकती, पर मैं ये बता सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत ही आंसर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं देख रहे हो। मैं बाद में बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, ये यही आंसर होना चाहिए था, क्योंकि जो आंसर आप लोग कर रहे हो वो कंप्लीटली गलत नहीं है, बट हाँ, यहाँ पर थोड़ा अलग दे सकते हैं आंसर। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। ओके, 5 4 3 2 और 1। एक बच्चे मैम ने काटना भी था, मैं नहीं काट पाया पर। हाँ, काटना था, जो कि आप नहीं काट पाए। जो ही मैं कह रही थी कि अभी मैं आंसर बताऊंगी
तो आपको पता होगा आपने क्या गलती करी है। सबने ये आंसर दिया मोस्टली बच्चों ने। मुझे लगता है ये जो इसने आंसर दिया है, मुझे पता नहीं सही दिया है या फिर ऐसे ही दिया है। नहीं, भी आंसर नहीं था बच्चा। देखो क्या आंसर था। यहाँ पर एक ट्रिक थी जो कि आपने ध्यान नहीं दिया, और वो ट्रिक क्या थी कि हमें 4/7 में से क्या घटाना था, 12 डिवाइड बाई 3। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। तो कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 का गुणा करोगे, क्योंकि बाकी सब सही करा था। तो मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 3 का गुणा हो गया। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप करोगे तो आपका 7 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 84। माइनस करोगे कितना आएगा, 72 आएगा। यहाँ तक सबने ठीक करा था। ठीक है, लेकिन बच्चा मैंने आपको क्या बताया था कि परमे संख्याएं में क्या होता है, इनको हमेशा सरल रूप में लिखते हैं, जो कि यहाँ पर आपने नहीं लिखा। देखो दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं, 3 से कट रही है ना। 72 भी 3 से कट जाता है और 21 भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ को 3 से काट देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए था हमारा, आंसर आना चाहिए था सी। ओके, कोई बात नहीं बच्चा, लेकिन आपको तरीका समझ आ गया है, आपको सब समझ आ गया है, तो कोई दिक्कत। हाँ बच्चा, मोस्टली बच्चों का आंसर गलत था, सिर्फ एक ही बच्चे का करेक्ट था सी। बाकी सबने बी ही कर रखा था, क्योंकि आपने आगे सॉल्व नहीं करा। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं गुणा की। कोई नहीं बच्चे, आपने सही तो करा ही था, बस आपने लास्ट पॉइंट का ध्यान नहीं दिया। पर आपको प्रोसेस तो समझ ही आ गया ना कि कैसे करना होता है। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे गुणा की। गुणा आपका अलग होता है। यहाँ पर हमें क्या नहीं करना पड़ता, यहाँ पर हमें कोई भी एलसीएम कुछ भी नहीं लेना पड़ता। तो अभी ये बात आएगी कि फिर कैसे करेंगे। बच्चा हमें एक चीज पता होती है कि ये अगर हम इस रूप को देखें 1/5 को, तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब क्या है, एक का जो 1 में हम भाग दे रहे हैं वो किससे दे रहे हैं, 5 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, इसका यही मतलब होता है ना बच्चा। जब हम बटे में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम ऊपर वाली संख्या को विभाजित कर रहे हैं नीचे वाली संख्या से। तो बच्चा यहाँ पर हमारा, नहीं बच्चा 31 क्यों, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। और ये जो 5 है बच्चा, वो सिर्फ एक को ही नहीं, वो सारे अंशों को, अगर वो गुणा में है, नहीं बच्चा जाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है, उसमें गुणा होता है। अभी 1 का गुणा किसमें होगा, 6 में, तो कितना हो जाएगा 6। और 5 का गुणा किसमें होगा, 1 में, तो कितना आएगा 5। ठीक है, सेम यहाँ पर होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको परमे संख्या के रूप में बनाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। एक तो ये तरीका है गुणा करने का, लेकिन इससे पहले हमें चेक क्या करना पड़ता है, हम चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है अंश और हर में कुछ कॉमन हो। ठीक है, हम क्या चेक करते हैं बच्चा, ऐसा तो नहीं है अंश और हर में कुछ कॉमन हो। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 जो है वो 2 और 8 में 2 कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो अभी सॉरी ये 4 आएगा, इसका मतलब क्या आया, 3 गुणा 1/4। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान के अंश का गुणा अंश में कर देंगे और हर का गुणा हर में कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगर हम बात करें सेकेंड वाले की कि 12 को 4/15 से गुणा करते हैं। ठीक है, क्या कि 12 को 4/15 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या चेक करा था, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने चेक करा था कि ऐसा तो नहीं है आंसर हर में कुछ कॉमन आ रहा बचा, लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी पड़ेगी, यही अंश नहीं है, ये भी अंश है। तो हम यही नहीं देखेंगे कि 15 4 को काट रहा है कि नहीं, हम ये भी चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है 15 12 को कट रहा है। हमें क्या चेक करना पड़ता है बच्चा, कि दोनों जो अंश है उनमें से कोई भी किसी हर से तो नहीं कट रहा। अगर कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 से ये काटोगे तो 4 आएगा, 3 से ये काटेंगे तो 5 आएगा। ठीक, अब क्या हो गया, ये 4/1 और 4/5। तो हम क्या करेंगे, अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा, तो 16/5 आपका क्या आ जाएगा, 16/5 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं।
अब यहाँ की हम बात करते हैं बच्चा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ आपका क्या है, सबसे नीचे 1 मानना है। 5 से तो 9 कटेगा नहीं और 5 से 1 भी नहीं कटेगा। तो जब नहीं कट रहा है तो सीधा सीधा गुणा करेंगे। लेकिन बच्चा यहाँ पर अभी वहां पर चिन्हों का कोई दिक्कत नहीं था, पर यहाँ पर हमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है। एक माइनस आ रहा है, दूसरा माइनस तो आ नहीं रहा इसको काटने के लिए, तो किस में आएगा, आपका आंसर में माइनस आएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चे, अगर हम बात करें ये आंसर पहला, ये आंसर दूसरा, ये दोनों हर है, तो एक से तो कुछ कटता नहीं है या फिर कुछ चेंज आता नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 6 और 2 में ये कट रहे हैं आपस में, ये सरल हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, कट सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। अभी 3 4 को काट रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कटने के बाद जो बचेगा उसका कर देंगे अंश और अंश का गुणा और हर का गुणा। तो ये कितना आ जाएगा, -4/3। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। अगर मैंने आप, चलो एक क्वेश्चन तो मुझे करके बताओगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, ट्राई करो जल्दी से, फिर हम इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन कल करेंगे। पहले आप मुझे बस ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें देखना है क्या अंश और हर में कुछ कॉमन है, और यहाँ पर हर और अंश दोनों भी एक ही माने जाते हैं। तो अगर इस वाले हर के और इस वाले अंश में कुछ कॉमन है तो वो भी कट जाता है। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, -21। यस बच्चा, मुस्कान करेक्ट आंसर दिया आपने। -21। ओके, ओके 21 करेक्ट है। देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर देखेंगे क्या इस और इस हर में और अंश में कुछ कॉमन है, तो हमारा आंसर है नहीं। तो हम इस और इस में देखेंगे, तो 5 और 15 में तो हमें कॉमन मिल ही जाएगा, 3 आएगा। और अब क्या बचा, -3 और 7 दोनों का गुणा करेंगे तो -21 आपका आंसर आएगा। ओके, तो बच्चे आज इतना ही रहने देंगे, कल हम इसके कुछ, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में करेंगे इसको। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चे इसमें तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर आज इतना ही रहने देंगे।